नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंगलवार को 15 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे पूर्व मंत्री अजीत कुमार, विधायक रामविचार राय, मुन्ना यादव ने भी भरा पर्चा। नॉमिनेशन के दौरान उड़ती रही गाइडलाइन की धज्जियां। डीएम और एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन है मुस्तैद। और अब अहियापुर इलाके में हुआ नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के कुल 15 उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान समरनालय परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। कानून का उल्लंघन कर एक उम्मीदवार के समर्थक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से 2, कांटी और साहेबगंज से 4-4, मीनापुर से 2, औराई और गायघाट से 1-1 और पारू विधानसभा क्षेत्र से 1 प्रत्याशी ने मंगलवार को पर्चा दाखिल किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस बार जनता का उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय अशोक चौधरी से पराजित होने वाले अजीत कुमार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। कांटी के जनता का उम्मीदवार हूँ, पर्चा भरने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। समाज के सभी वर्गों का उत्थान, सबों को सम्मान, कांटी में अमन चैन शांति, बेरोजगारों को रोजगार और किसान मजदूरों का खेत में हरियाली और खुशहाली कैसे रहे, यही मेरा मुद्दा है। और हम चुनाव जीत के लिए नहीं, मार्जिन के लिए लड़ रहा हूँ। इधर राजद के 3 नेताओं ने मंगलवार को नॉमिनेशन फाइल किया। पहली बार चुनाव लड़ रहे इसराइल मंसूरी ने कांटी विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल। जदयू में राजद में आए इसराइल मंसूरी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। पहली बार मैदान में जरूर हूँ और पहली बार हूँ तो अब कांटी के सम्मानित महान जनता के ने जो हमको अपने कार्यों पर जो आशीर्वाद और विश्वास जताया था, उसी के विश्वास के फलस्वरूप आज एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता युवाओं की पुकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया, हमको भेजने का काम किया है। क्या लगता है आपके मोहम्मद जमाल भी हैं? देखिए, कोई है उससे क्या है, ये विचारधारा की राजनीति है, विचारधारा की राजनीति है, किसी के रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज आप बताइए। आप भी सारे देख रहे हैं कि दिग्गज लोग आज ही नामांकन कर रहे हैं, आज 13 तारीख को। क्या ऐसा है जो आज नामांकन है, 2 दिन 3 दिन से न हुआ? अब ऐसा इसमें कुछ है नहीं, हमारा अपना जो दिन समझ में आया, हम अपने हिसाब से। आज क्या ऐसा लगा आपको, कुछ खास लगा? मंगल दिन है। साहेबगंज के राजद विधायक रामविचार राय ने भी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे रामविचार राय अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव और नौजवानों के सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से भरोसा विश्वास पार्टी ने जताया है और हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। तेजस्वी यादव ने जो यहाँ के बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है और शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल और खास करके लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ा, गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने का, आर्थिक न्याय दिलाने का सारे कार्यक्रम उन्होंने हमेशा से किया है। और उस कार्यक्रम में हम लोगों की पार्टी आगे रही है गरीबों के लिए। और आज भी गांव-गांव में जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, खास करके जो युवा नौजवान है, सभी बिरादरी के लोग, सभी समाज के लोग
एक एक करके राष्ट्रीय जनता दल और खास करके तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बने, सभी युवा लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर दूसरी बार जीत दर्ज करने चुनावी मैदान में उतरे मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं उन्होंने कहा कि कई कार्य को मुख्यमंत्री ने रुकवा दिया। मुन्ना यादव का कहना है कि काम के बल दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए, हमारे कुछ काम बचे हुए हैं। मैंने जो काम किया, मीनापुर की जनता जानती है कि आज तक उतना काम नहीं हुआ जितना मुन्ना यादव करने का काम किया। कुछ काम बचे हुए हैं। मीनापुर में आपसी भाईचारा और जात पात को मिटा करके आपसी भाईचारा में कायम किया। मीनापुर की तमाम जनता, हर जाति हर धर्म का समर्थन मेरे साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं पुनः वापसी करूंगा और अपार वोट से करूंगा। एनडीए भी अपना दावा कर रही है मीनापुर। एनडीए दावा कर रही है, उसको मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन हर जाति हर धर्म के लोगों का भी है, अपार जन समर्थन है। लोगों का दिमाग में बस गया हुआ है कि बेरोजगारी को दूर करना है, किसान की स्थिति को ठीक करना है, बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव में हमारा मुद्दा है कि हमारा बहुत काम मुख्यमंत्री जी रोक दिए हुए हैं। चांदपरना पुल, कफेन, माधोपुर पुल, तालीमपुर पुल, नवोदय में बनवाया। ITI कॉलेज जो है अभी जो है 15 करोड़ 84 लाख का अभी प्रशासनिक स्वीकृति मेरा मिला है। 122 सड़क बनवाया। अभी हमारा नवोदय विद्यालय रुका हुआ है, चांदपरना पुल रुका हुआ है, किसान के लिए प्रोसेसिंग प्लांट रुका हुआ है, सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज रुका हुआ है, किसान के लिए मार्केट रुका हुआ है। इन तमाम चीजों को मैं तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी और मैं इन तमाम चीजों को पूरा करूंगा। कई पार्टियों में रहने के बाद इस बार जदयू का दामन थामकर कांटी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे मोहम्मद जमाल ने भी मंगलवार को अपना पर्चा दाखिल कर दिया। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में भी किस्मत आजमा चुके मोहम्मद जमाल ने कहा कि जीत दर्ज करने पर अधूरे काम को पूरा करते हुए क्षेत्र में विकास का गंगा बहा देंगे। विकास का गंगा बहेगा। माननीय नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में विकास का गंगा बहा है, जो भी अधूरा काम होगा माननीय नीतीश कुमार से बोल करके जो भी बचा हुआ काम है उस सबका ध्यान दीजिएगा, वो सबका विकास किया जाएगा। कोई भी विकास में कमी नहीं होगा। जो भी गरीब दलित शोषित के साथ अन्याय करेगा, उस अन्याय के विरुद्ध जमाल उपमता से खड़ा रहेगा। पूरा एनडीए और पूरे एनडीए एकजुट है, और जहां एनडीए का टिकट जिसके पास होता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही बड़राज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के वीरेंद्र कुमार कांटी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व जिला पार्षद नीरा देवी, औराई से बजकांचल विकास पार्टी के रामनारायण राय, पारू से SUCI कम्युनिस्ट के नन्हक शाह, गायघाट से लोक चेतना दल के आयुष सहनी, लोक चेतना दल के ही प्रत्याशी धनवंतरी देवी ने, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से भारतीय जनक्रांति दल के प्रत्याशी कुमारी जयप्रभा ने भी शहरी क्षेत्र से राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भरत प्रसाद साहिबगंज से, वहीं साहिबगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजू कुमार और SUCI के कम्युनिस्ट यादव लाल पटेल ने मंगलवार को अपना पर्चा दाखिल किया। इधर तीसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार से शुरू हुए नामांकन के दौरान आयोग के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही। डीएम और एसएसपी को खुद समाहरणालय के गेट पर आना पड़ा। कोरोना संक्रमण का ख्याल रखना तो दूर, भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति बन गई। इन सबके बाद डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। नॉमिनेशन के दौरान उम्मीदवारों के समर्थकों से कंपनी बाग रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के ख्याल रखे बिना समर्थक कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर जमे रहे। लाख समझाने के बावजूद ये लोग नहीं हटे, तो डीएम और एसएसपी को सड़क पर उतरना पड़ा। इधर मंगलवार को गायघाट, औराई, सकरा, कुढ़नी, बोचहा और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 20 अक्टूबर आखिरी तिथि निर्धारित है। मंगलवार को अपने प्रेस वार्ता में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कोरोना से सुरक्षा को लेकर पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर तरह से व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं से अपील करते हुए एक बार फिर उन्होंने कहा कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें।
ये हमारे 6 जिले के मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसमें हम लोगों का जो विधानसभा है वो गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर है। और आज से नामांकन शुरू हुआ है और ये 20 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद 21 अक्टूबर को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की तिथि इसमें निर्धारित है आयोग के द्वारा और उसके बाद 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होना है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। कुल मतदान केंद्र हम लोगों के इसमें 2564 हैं जहाँ पर चुनाव होना है और बाकी हम लोगों ने मतदान के लिए सारी व्यवस्था की है, मुकम्मल व्यवस्था की है। किसी प्रकार की असुविधा मतदाताओं को नहीं होगी। कोरोना से सुरक्षा के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा अनुरोध होगा जिले के सभी मतदाताओं से कि वो चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर आएँ और अपने मत का प्रयोग करें, डरें नहीं, बस सतर्क रहें। अभी हम लोग जो है सभी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रत्याशी, उन सभी लोगों को या जो खरीदने भी आ रहे हैं एनआर रसीद से पैसा जमा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम लोग कह रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए है कि कोविड गाइडलाइन जो है उसका अनुपालन जरूर करें। इसमें मास्क जरूर लगाएं जहाँ भी भीड़ भाड़ में जाते हैं। दूसरा, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। ये हम लोग सभी लोगों को समझा रहे हैं और हर पॉइंट्स पर बता रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग अगर देखते हैं कि इसका कंप्लायंस नहीं होगा तो हम लोग फिर दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। समाहरणालय परिसर में सर 144 लगा देने के बावजूद प्रत्याशी के समर्थक उनके साथ भीतर आ जा रहे हैं, उस पर नहीं, प्रत्याशी के समर्थक किसी भी परिस्थिति में नहीं आएंगे। सिर्फ प्रत्याशी और उनके साथ 2 लोगों को आना है। 1-2 मामले में जो अधिक लोग आ गए थे उस पर हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है और इसका स्ट्रिक्टली हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। गेट के अंदर सिर्फ 3 व्यक्ति आएंगे, 1 प्रत्याशी और 1-2 उनके समर्थक, बस। प्रेस वार्ता में शामिल एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि चुनाव के दौरान 158 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ 156 क्रिटिकल, 1848 संवेदनशील और 560 जनरल बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी। एसएसपी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। अपराधियों की धरपकड़ होने के साथ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। 300 से ज्यादा वारंटियों की गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 विधानसभा क्षेत्रों के टोटल जो है 2564 बूथ्स के ऊपर ये मतदान होना है। इसमें नक्सल के 158, क्रिटिकल बूथ 156, क्रिटिकल बूथ जो है 1848 और जनरल बूथ 560 हैं। टोटल 1098 बिल्डिंग्स है। सभी बूथों के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाएंगी। इसके अलावा पुलिस की भी फोर्सेस रहेंगी। सभी जगहों पर सेक्टर अफसर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा थाना स्तर पर भी, डीएसपी के भी स्तर पर लगातार प्रिवेंटिव एक्शन की भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी किया जा रहा है। अभी तक के जब से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से 85 अवैध हथियारों का, इसके अलावा अन्य जो पुलिस कार्रवाई है उसमें लगभग 4500 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। पुलिस की टीमें लगातार थाना लेवल पर केसेस में, ग्रीवियस ऑफेंसेस में अरेस्टिंग कर रही हैं और हम लोग एकदम श्योर हैं कि पीसफुल इलेक्शन करा सकते हैं। एनबीडब्ल्यू वालों पे क्या कार्रवाई होगी? एनबीडब्ल्यू पे सभी एनबीडब्ल्यू जो 6 महीने से अधिक थे उनका डिस्पोजल करा लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो रेड वारंटी हैं और परमानेंट वारंटी हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। शुरू में जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब इसकी संख्या 750 थी। अब ये जो है संख्या घट के आकर के 391 बची है। इस तरीके से लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को रेड वारंटीज़ को पकड़ा गया है और बाकी जो लोग हैं उनको मतदाता सूची से उनका नाम निकालने की भी प्रक्रिया कर ली गई है। अपराधियों की गोली से जख्मी ट्रक चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात दामोदरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पास अपराधियों ने ट्रक चालक मीनापुर के खड़ार गांव निवासी भोला कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। वह औरंगाबाद से सीमेंट लोड कर मुजफ्फरपुर पहुंचा था। गाड़ी हाउसिंग कॉलोनी के विजय पांडे की बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के दौरान अपराधियों ने चालक को गोली मार दी। जख्मी चालक के गर्दन में गोली लगी है। अब तक उसका बयान नहीं हो सका है।
घटना हुआ था जब औरंगाबाद से सिविल भर के आया था, जहाँ चांदनी चौक खड़ा था, वो अगला गाड़ी खाली न हुआ कोई वजह से खड़ा था। रात को 12 बजे हमको 12:30 में फ़ोन किया, से बोला वो गर्दन काट दिया। तो गर्दन काट दिया तो फिर बोले पापा को बोले क्या हुआ, तो पापा ना बोले भोला के लोग गोली मार दिया। तो फिर हम लोग यहाँ 2 बजे पहुँचे सर, हम लोग रात 2 बजे आए तो फिर रिपोर्ट लेकर फिर मेडिकल गए हम लोग। मेडिकल फिर वो रंजिश विधायक है इसलिए? हाँ जी, इसलिए से कोई विवाद हुआ? नहीं सर, कोई विवाद नहीं। वो 2 दिन पहले से कोई फ़ोन किया था तो गोली मार देंगे। अब देखिए सही घटना हुआ है। अब हो सकता है कोई विवाद हो, क्या उसको स्थिति है? अभी तो थोड़ा है हल्का है। अब देखिए वो ठीक है, तो रात में यहीं रुक गया, रात में सोया हुआ था। जैसा कि मुझे पता चला जब मुझे खलासी मेरा फ़ोन किया, जब मेरा खलासी फ़ोन किया तो हम आए तो देखे पूछे तो खलासी बोला कि ऐसे हम फ़ोन कर रहा था, बोला अरे गर्दन काट दिले, हराया हुआ था कि गर्दन काट दिले, बहुत खून गिरी थी। हम आए 2-3 साथी के साथ अपने 4-5 आदमी के साथ यहाँ पहुँचे, देखे जी बैठा हुआ है। उसके बाद जो है तो गर्दन गमछा से बने हुए है, ब्लडिंग पूरा हो रहा है। हम उसको लादे लेकर के हॉस्पिटल आए। यहाँ जो व्यवस्था हो सकती है जहाँ तक। ये कितने बजे का घटनाक्रम है ये? 12 बजे 15 मिनट पर हम वहाँ पहुँचे हैं जी। 5 मिनट पहले का घटना होगा, क्योंकि मेरे घर और दूरी 1 किलोमीटर की दूरी है। 4 व्हीलर से हम पहुँचे। क्या लग रहा है इसमें? क्या कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो वहाँ स्पॉट पर तो हम थे नहीं, इसलिए हम कुछ। किस तरह से घायल हुए? घायल गोली लगा हुआ है, गर्दन में गोली लगा हुआ है जी, और कहीं कोई मारपीट नहीं है, सीधे गोली मारे हुए हैं। ब्लड का मंशा था? मैंने शंका जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि न ड्राइवर है मेरा, न मेरे ड्राइवर को किसी से दुश्मनी है, न वो ड्राइवर है बेटा, तो उसको किससे वहाँ पे दुश्मनी होगी। यहाँ का लोकल है भी नहीं, फरहर का है। और क्या कहा जाए इसमें, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहा है। स्थिति सामान्य है, ब्लड चल रहा है, ब्लड की व्यवस्था हम लोग किए हैं। जो भी व्यवस्था अभी तक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। एक और नवविवाहिता दहेज दानुओं की बलि चढ़ गई। बड़े अरमान के साथ सीतामढ़ी के चड़ौत गांव निवासी राम बालक दास ने अपनी पुत्री अल्पना की शादी नाजिरपुर के गौरव ठाकुर से पिछले साल की थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद अल्पना को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह पिता राम बालक दास को मालूम हुई कि ससुराल वालों ने उनकी लाडली को जिंदा जलाकर मार डाला। पुलिस ने अल्पना के पति गौरव ठाकुर को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। जी सर, घटना तो आपस में दोनों का 2-3 महीने से जो दिल्ली से आए हैं कोरोना के दरमियान में, तो बेटी मेरी सुखी नहीं। और इसके पहले भी कुछ हुआ अंतराल में। हमसे थोड़ा सा मम्मी से बात होती थी, मम्मी से हमसे कहे, हमने रात कहा इनको थोड़ा आप लोग प्रेम से रहिए, सुशोग रहिए, दोनों जाने अच्छे से रहिए। बेटी को भी समझाया यही घर तुम्हारी स्वर्ग है, सब कुछ है, इसको कैसे सुंदर बनाओगे, करोगे, ऐसे वैसे खूब विधिवत हमने किया। लेकिन बहुत क्रोध में हो गए, इतने क्रोध में हो गए दोनों, मम्मी और बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करते। हमने फिर क्षमा मांगने लगा, ये करने लगा। रात में हम चले गए सोने, 2 बजे रात तक हम जगे ही हैं। थोड़ा सा हम करवट बदलते हुए चिंतित में कि क्या सुंदर ब्याह किया, कितना खर्च किया, कितने शौक से किया, सब खत्म हो गया लगता है। क्या सवेरे फिर बतियाएंगे, हमारा रिजर्वेशन था, हम अयोध्या के लिए तैयारी में थे। इन्होंने इस तरीके से, अब पोजीशन आप स्वयं चल करके देख लें सर कि बिल्कुल जैसे लगता है कि 2-3 लोग मिल करके कहीं इसको दबा करके मारा गया और कोने पर डाल करके इसको जलाया गया। जिससे देखिए अभी वर्तमान समय में अगर अंगूठा किसी का जल जाएगा या थोड़ा सा होता तो मम्मी रे पापा रे, जिस शरीर में जो आग लगाएगी तो दौड़ेगी, भागेगी। अब हम अब लगाते हैं अपने दामाद गौरव कुमार ठाकुर, दामाद होगा, हाँ दामाद हुआ गौरव कुमार ठाकुर। फिर समधिनी जी जो हैं हमारी, दिए कैसे से वहाँ जाकर देख लीजिए। यहाँ देखें तो एक युवती की 80% लाश जली हुई है। क्या आरोप लगा? सास बोल रही है कि हमको बाहर के आदमी, बगल के आदमी बोले कि आपके चीज़ घर में आग लगा हुआ है। और उसके ससुर भी आए हुए थे, ससुर का कैंसिल करना है दामाद का। से 1 साल पहले हमारी बेटी की
शादी हुई थी और हमारा दामाद से और बेटी का एक मनयांत्रिक संबंध दोनों में अच्छा नहीं था। दोनों में संध्या में हुआ था नोकझोंक और कहीं गला दबा करके लाश छुपाने के से आग लगा दिया। बता रहे थे उसके पिताजी की हाँ। दामाद और सास ने मिल करके मार दिया। हाँ, मैंने ये बता रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आगे की कार्रवाई कैसे लोकनाथ है। आगे की कार्रवाई के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी पूछताछ के लिए किसी को हिरासत में लिया गया? हाँ, लड़के के पति के ले रहे हैं। माँ को भी? माँ को नहीं। मुजफ्फरपुर को एक और सफलता मिली है। दूसरी बार जिले में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मैनेजर सहित 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर के बखरी माधोपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 26 कार्टन तैयार देसी विदेशी ब्रांड के नकली सिगरेट के साथ भारी संख्या में नकली रैपर सिगरेट बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री के मैनेजर सहित 2 कर्मचारी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि नकली सिगरेट फैक्ट्री के संचालक की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दर्शकों को बता दें कि कुछ महीने पहले मुसहरी इलाके में भी नकली सिगरेट फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया था, जिसके संचालक के रूप में एक राजद नेता का नाम सामने आया था। एक बार फिर संचालक के रूप में राजद नेता का ही नाम आ रहा है। वैसे पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कोई फॉल्ट हो गया तो उसको बनाने के लिए फील्ड का फिर काम अब कैसे बोले? फील्ड का ही ना है, बाहर फील्ड का कैसे हुआ? मशीन फैक्ट्री के अंदर होता है तो फील्ड मशीन का जो प्रॉब्लम हुआ तो मशीन का पार्ट्स ले जाके बनवाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। कहाँ पे घर हुआ? मारीपुर। इसमें इस धंधे में कितने दिनों से? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह से? सब लोग एक ही सप्ताह 10 दिन से हैं? हम लोग तो इधर अभी आए ही हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है कि 2 नंबर का धंधा होता है? रनिंग हो रहा है। रनिंग हो रहा है मतलब कितने दिनों से ये माल बना रहे थे? 10-15 दिन से बता रहा हूँ। कहाँ पे आपका स्टोर है बनाने का? फैक्ट्री है बकरी चौक। कितने दिनों से बना रहे हैं आप? कितने दिनों से इस धंधा में है? कौन, मैं? हाँ, मैं तो 20 साल से हूँ इसका। तो 20 साल से हैं। तो ये 2 नंबर सिगरेट कब से बनाना है 2 स्टार्ट? नंबर का नहीं भाई साहब, ये जो है 1 नंबर का सिगरेट है और 1 नंबर की हमारी फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ, और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और लाइसेंस भी है। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? नंबर भी है। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? उसका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी 8-10 हुआ है। 8-10 महीने? 10-15 दिन हुआ होगा। अच्छा, 10-15 दिन हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाँ? राजेश पांडे। इसमें कितने लोग हैं? 10-15 लड़के हैं। जैसे आपके मेन जो मेन संभालते हैं वो कौन कौन है उसमें? मेन संभालने मतलब हेड, ये सारा कारोबार जो देखते हैं वो कौन है? ये इसके यहाँ के मालिक हैं जो काम यहाँ के कारोबार कौन संभालते हैं यहाँ फैक्ट्री के अंदर? हाँ हाँ, सुपरवाइजर है। क्या नाम है उनका? सुपरवाइजर का? हाँ, क्या नाम है उनका? संतोष जी। अच्छा, मालिक, आपके मालिक का क्या नाम हुआ? विकास भाई। विकास क्या, कहाँ के हैं वो? यहीं के हैं, मुजफ्फरपुर के। विकास गुप्ता। कहाँ पर के? मुजफ्फरपुर के ही हैं। मुजफ्फरपुर में कहाँ पे? आज अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थाना अध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए, बहुत सारे रैपर्स बरामद हुए हैं। उस फैक्ट्री में बहुत सारे उपकरण लगे हुए थे। बने हुए सिगरेट का डब्बा देखने पे पाया गया कि उसमें मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम गाजियाबाद, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नागपुर आदि लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे रैपर्स भी मिले हैं जो विदेशी सिगरेट हैं, जैसे पेरिस इंडोनेशिया बताया गया कि इंडोनेशिया में बनती है सिगरेट। इसी तरह शिखर का जो रैपर मिला है इस सिगरेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये नेपाल में बनाई जाती है। इन तमाम चीज़ों से ये क्लियर हो रहा है कि नकली फैक्ट्री का संचालन यहाँ पे किया जा रहा था।
मौके वारदात से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक मैनेजर, 2 अन्य कर्मी हैं। इसके मालिक जो है अभी फरार है। कितने दिनों से सर ये चल रहा था? ये पूछने पे ये बातें प्रकाश में आया कि संभवतः लगभग 2 महीना से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इस फैक्ट्री के संचालक कौन है सर? इस फैक्ट्री के संचालक के बारे में बात आई है, कोई विकास गुप्ता है जो कि यहाँ के हैं, स्थानीय है, उनके द्वारा ही इस फैक्ट्री का संचालन विकास सुन रहे हैं कि कोई नेता उतार टाइप लोग हैं वो विकास गुप्ता। इस संबंध में मैं लाख जागरूकता अभियान चला लिया जाए, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। घर और दुकान के सामने कूड़ा कचरा फेंकने के साथ अब स्कूलों के अंदर भी गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। चंदवाड़ा इलाके के लोग मारवाड़ी हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल को तोड़कर नाले का पानी बहा रहे हैं, जिसमें स्कूल कैंपस में चलना मुश्किल हो गया है। इसे लेकर युवाओं ने मंगलवार को स्कूल के अंदर प्रदर्शन किया। ये मारवाड़ी हाई स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पर मॉर्निंग में हम लोग रोज़ आते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करने आता है, कोई खेलने आता है, बच्चों का फिजिकल एक्सरसाइज होता है। लेकिन ये ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से इतना गंदा करके रखा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने मल मूत्र गंदा नाली सब गिरता है, जंगल वगैरह उग गया, और जो सामान जो रखा हुआ है बांस बल्ली गिट्टी पत्थर, आए दिन किसी न किसी का पैर हाथ कटता रहता है। अभी समस्या तो है। अभी कुछ दिन पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले हमारे एक भाई हैं, ये एक राम भाई, इनका एक्सीडेंट हुआ था, पूरा पैर कट गया था। हम लोगों ने फोटो बनाया है, फोटो है हम लोगों के पास इसकी। और उसके हर एक दिन बीच करके लगभग एक दिन बीच करके रोज किसी ना किसी का पैर कटता है, ये तो पक्की बात है। तो नगर निगम में आप एप्लीकेशन दिए हैं? नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन अभी हम लोग दिए नहीं है, उस पर हम लोग आजकल में देने वाले हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।